बारिशों के दौरान समंदर में उठने वाली ऊंची लहरें गवादर के रिहायशी इलाके बलोच वार्ड में दाखिल हो गई थीं, जहां कई नस्लों से माहीगीरी करने वाले शाहनवाज का खानदान भी आबाद है। बहुत से माहीगीरों की तरह उनके खानदान की 4 छोटी कश्तियां समुद्री लहरों की नजर हो गए। गवादर में 27 फरवरी 2024 को 16 घंटे तक बारिश जारी रही थी। बरसात के बाइस पैदा होने वाली सैलाबी सूरती हाल ने साहिल पर खड़ी माहीगीरों की मुताद्दिद कश्तियां डुबो दी थीं और शहर में निजामी जिंदगी कई दिन मफलूज रहा था। शाहनवाज बताते हैं कि शदीद बारिशों के बाद साहिल किनारे बसा ये शहर खुद एक झील का मंजर पेश कर रहा था, जिसमें रातों रात हर तरफ बारिश का पानी जमा हो गया था। उनके बकौल जैसे जैसे सैलाबी पानी कम होता गया, गवादर भर से माहीगीरों और दीगर शहरियों के नुकसानात की कहानियां उन तक पहुंची और उन्हें अंदाजा हुआ कि शहर और इसके मुजाफात में कितनी तबाही हुई है। किसी का घर तबाह हुआ तो किसी की कश्तियां, इंजन, जाल, ईंधन और दीगर साज व सामान सैलाब और समुद्री लहरों की नजर हो गया। गवादर में हालिया बारिशों के बाद आने वाली तबाही ने सबसे ज्यादा माहीगीर कम्युनिटी को ही मुतासिर किया है। माहीगीरों की नुमाइंदा गैर सरकारी तंजीम पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के मकामी नुमाइंदों के मुताबिक गवादर के माहीगीरों की 80 से जायद छोटी कश्तियां मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी हैं, जबकि 1 दर्जन से जायद लांचों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। गवादर और उसके मुजाफात में तकरीबन 400 मकानात मुनहदिम हुए हैं और सैकड़ों घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। बारिश को 1 माह से जायद वक्त गुजरने के बावजूद सरकारी सतह पर गवादर में होने वाले नुकसान का दुरुस्त तखमीना सामने नहीं आ सका है। लेकिन इस तबाही ने गवादर में शहरी मंसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निकास आब जैसे बुनियादी निजाम के बारे में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गवादर बलोची जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है हुआ का दरवाजा। ये पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान की जुनूबी साहिली पट्टी पर हथौड़ा नुमा एक जजीरा है जो 2 गल्फ के दरमियान वाक़े है। इनमें से एक खलीज दीमीज़र और दूसरी पदीज़र कहलाती है। गवादर की बंदरगाह मशरकी खलीज यानी दीमीज़र में वाक़े है। पाकिस्तान के इक्तिसादी मरकज कराची से गवादर का फासला तकरीबन 600 किलोमीटर है। गवादर ईरान में चाबहार और बंदर अब्बास की बंदरगाहों के भी करीब है और ओमान की बंदरगाह रास उल हद से इसका फासला तकरीबन 320 किलोमीटर है। गवादर इब्तिदाई तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये इलाका सल्तनती ओमान के कंट्रोल में था। साल 1954 में अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे की एक रिपोर्ट में गवादर बंदरगाह को डीप सी पोर्ट करार दिया गया था। बाद अज़ां पाकिस्तान के वजीर आज़म फिरोज खान नून के दौरे हुकूमत में 1958 में ओमान के सुल्तान सईद बिन तैमूर से होने वाले एक मुआहदे के तहत ओल्ड सिटी गवादर का इंतजामी कंट्रोल पाकिस्तान ने हासिल कर लिया था। एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी उमूर के माहिर मोहम्मद सलीम के मुताबिक गवादर जुग्राफियाई, तारीखी और इक्तिसादी तौर पर मकरान का हिस्सा है। एक अंदाजे के मुताबिक गवादर में इंसानी आबादकारी के आसार तकरीबन 400 साल पुराने हैं। गवादर की बड़ी आबादी नस्ली एतबार से बलोच है, जो रिंद और लाशार शाखों से ताल्लुक रखती है। इनमें से होत, जत, गोरगैज, कलमत्ती, दश्ती, जदगाल, अस्कानी, सुनघोर और गचकी शामिल हैं। गवादर से ताल्लुक रखने वाले माहौलियात के माहिर और हाइड्रोलॉजिस्ट वजीर अहमद का कहना है कि इस इलाके की आबोहवा खुश्क है। इलाके में ज्यादातर बारिश मौसम सरमा में होती है और एक सीजन में ज्यादा से ज्यादा 100 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई है। पाकिस्तान के महकमाए मौसमियात PMD के मुताबिक फरवरी के आखिर में गवादर में 2 दिनों के दौरान 183 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई थी, जिसने रोजमर्रा जिंदगी को मफलूज कर दिया। माहिर तालीम खुदा बख्श हाशिम तकरीबन 75 बरस से गवादर में मुकीम हैं और उन्होंने यहाँ होने वाली तब्दीलियों को बहुत करीब से देखा है। खुदा बख्श बताते हैं कि जजीरा नुमा गवादर 1950 की दहाई से कबल अपनी नौयत का नखलिस्तान था। मगरब में वाक़े कुआं बातिल से जारी होने वाली बरसाती अबशार खजूर के बागात और ज़री अराजी की आबियारी करती थी। उनके बकौल इस जमाने में बरसाती रीले छोटे बड़े खेत खलियान को सैराब करते हुए मगरिब की तरफ से समंदर में गिर जाते थे। 1950 के बाद शहरी आबादी बढ़ने के साथ साथ ग्रीन बेल्ट महदूद होना शुरू हो गया और गवादर पोर्ट अथॉरिटी की तश्कील के बाद ज़री अराजी को बंदरगाह में जम कर दिया गया।
खुदा बख्श हाशिम के बकौल गवादर पोर्ट में तोसी, इसके अतराफ शाहराहों की तामीर, पानी की कुदरती गुजरगाहों के रास्ते में तमीरात और डेमोग्राफी में तब्दीली ने इलाके में निकासी आब के फितरी निज़ाम को गैर फ़ाल कर दिया है। हाइड्रोलॉजिस्ट पजीर अहमद के मुताबिक गवादर के शुमाली पहाड़ी इलाके में आर्जी नदियां हैं जो ज़्यादातर बरसात में ही फ़ाल होती है। इन बरसाती नदियों में जट, लोरा, साव, पलीरी, आंकड़ा, गट्टी, शादाद, सुआर, बिराम्बा, कारवाट और दरबेला नामी नदियां शामिल है जो बहेरा अरब में गिरती है। यही नदियां गवादर से निकासी ये आब का कुदरती निज़ाम तश्कील देती है। जिला गवादर की देही साहिली बेल्ट सतह समंदर से नीचे है, जिसकी वजह से यहाँ पानी तेजी से जमा होता है और तेज बारिशों की सूरत में सैलाबी कैफियत पैदा हो जाती है। डेवलपमेंट एंड पॉलिसी उमूर के माहिर रफी काकड़ के मुताबिक गवादर के डूबने की अहम वजह मौसमियाती तब्दीली तो है, लेकिन इसमें अर्बन प्लानिंग और गवर्नेंस की नाकामी का किरदार ज्यादा है। वो गवादर में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स में जामे मंसूबाबंदी की कमी को सैलाबी सूरती हाल की बुनियादी वजह करार देते। रफी काकड़ का कहना है कि गवादर के मशरकी एक्सप्रेसवे पर, जिसे ईस्ट बे एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया है, मकामी माहिरीन और सिविल सोसाइटी को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये मंसूबा मकामी माहीगीरों की समंदर तक रसाई में रुकावट पैदा करेगा। उनके बकौल ये खदशात अब दुरुस्त साबित हो रहे हैं। रफी काकड़ का कहना था कि ईस्ट बे एक्सप्रेसवे ने माहीगीरों की समंदर तक रसाई को रोकने के साथ साथ गवादर शहर के निकासी ये आब के निज़ाम को कई मकामात पर तंग और कई जगहों से ब्लॉक कर दिया है। लेकिन पजीर अहमद का मानना है कि जब तक साइंटिफिक बुनियादों पर इस बात का जायजा न लिया जाए कि ईस्टर्न हाईवे ने कुदरती आबी गुजरगाहों को कहां और कैसे ब्लॉक किया है, तब तक ना ये मसला समझा जा सकता है और ना इसका हल मुमकिन है। मकामी इंतजामिया का कहना है कि ईस्ट बे एक्सप्रेसवे पर पानी की कुदरती गुजरगाहों के रास्ते छोड़े गए, लेकिन मकामी रिहायशियों का कहना है कि बहुत से वाटरवेज ब्लॉक भी हुए हैं। गवादर के उमूर के माहिर नासिर रहीम रफी काकड़ की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि शहर बद इंतजामी, मंसूबाबंदी के मसाइल और मकामी लोगों की राय को नजरअंदाज करने की वजह से डूबा। उनके बकौल यहाँ माजी में इससे ज्यादा बारिशें होती रही हैं, मगर बरसाती पानी मशरकी और मगरबी साहिल की तरफ बह कर निकल जाता था। नासिर रहीम का कहना था कि गवादर की मकामी आबादियों को मंसूबाबंदी में अहमियत नहीं दी गई और शहरी सहूलतों को बेहतर बनाना मंसूबा साजों की तरजीहात में शामिल नहीं।